मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। ईश्वर आपको शानदार रखें, आपको प्राणवान रखें, आपको स्वस्थ रखें और चिंतन से भरे रखें। जो भी मेरे मित्र साधना करना चाहता है तो हम किसी मंत्र की साधना करें, किसी देवी देवता की आवाहन करें या कहीं भी अपनी साधना करें, उससे पहले हमको खुद को समझना होगा। अपनी साधना से पहले करना होगा। हम यदि खुद को साध लिए, मेरा ये शरीर है तो शरीर को हम पहले समझें, फिर मेरा मन है फिर मन को समझें, फिर मेरा मस्तिष्क है फिर मस्तिष्क को समझें, फिर इस शरीर के इसमें क्या है, शक्तियाँ क्या है उसको समझें। तो हम आगे समझेंगे, हम पांचों चीज़ को समझेंगे, रूप को समझेंगे, शब्द को समझेंगे, क्या इस तमाम चीज़ को समझें। उससे पहले अपने जीवन को जानने की मानसिकता में सेट करें। माइंड सेट, जानने की मानसिकता, जानना चाहे, खुद के बारे में जाने, शरीर के बारे में जाने, इस संसार के बारे में जाने, दृश्य के बारे में जाने, अदृश्य के बारे में जाने तो सही, सोच के बारे में जाने, असोच के बारे में जाने, चिंतन के बारे में जाने, अचिंतन के बारे में जाने, मनन करें। ये जो अंतरिक्ष है इसके बारे में जानने के बहुत सी चीज़ें हैं। तो जिज्ञासा, पहला काम है जिज्ञासा, और बिना चश्मे का जिज्ञासा। चश्मा मतलब पहले से पूर्वाग्रह नहीं, ये फला धर्म है, ये फला धर्म है, इसमें ऐसा कहा है, उसमें ऐसा कहा है, वो कहा होगा, उसका अपना सत्य होगा, उसने उस रास्ते पे चला होगा। आप अपना चयन कीजिए। आप क्या कहते हैं, आपकी आंखें क्या देखती है आप जानते हैं, आपका मन क्या सोचता है आप जानते हैं, आपका हृदय कैसा महसूस करता है आप जानते हैं, आप खाते हैं तो आपका पाचन क्रिया कैसे कार्य करता है आप जानते हैं, अपच होता है तो दर्द कहाँ कहाँ होता है आप जानते हैं, पेट में गैस रुक जाती है तो शरीर में कहाँ कहाँ तकलीफ होती है उसे आप जानते हैं। किसी ने आपको गाली दिया तो मन के अंदर कितना क्रोध हुआ कि अक्रोध हुआ वो आप जानते हैं। किसी ने आपको मिठाई परोस दी तो मन में खुशी हुआ नहीं हुआ आप जानते हैं। किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी तो आप कितने फूल गए अंदर से आप जानते हैं। किसी ने आपको गाली दिया तो क्रोध से भर गए वो आप जानते हैं। जो आप जानते हैं उसको ही जानना है। वेद क्या जानता है उसको आप बाद में जान लेना, शास्त्र क्या कहता है उसको आप बाद में सुन लेना, मैं क्या कह रहा हूं उसको बाद में समझ लेना, दुनिया क्या कहती है उसको बाद में समझ लेना। पहले तुम क्या कहते हो उसको पहले तो समझ लो। नाखूनें बढ़ती रहती है, कुछ कर लो, रोज काटो, रोज बढ़ेगा। बाल बढ़ते रहते हैं, रोज शेविंग करो, रोज निकलेगा। प्रकृति का नियम है। तो पहले तो प्रकृति को समझ लो कि आपके शरीर में रोज की रोज गंदगी आ जाता है। आप मत कुछ खाओ, शौच जाना पड़ेगा, पेट में बनेगा और बाहर निकासी करना पड़ेगा। कुछ मत पियो 24 घंटा पानी, पर फिर भी यूरिन जाना पड़ेगा, पेशाब खुलेगा, लगेगा, क्योंकि प्रकृति है, धोती रहती है, प्रकृति है। तो पहले है अपने को होश के मनोविज्ञान को समझना। होश का मनोविज्ञान क्या है कि अपने को जो हम जीवन में बेहोशी में जीते हैं, जैसे क्या बेहोशी में जीते हैं, मैं क्या खाना है मैंने खा लिया स्वाद के अनुसार, स्वास्थ्य को नहीं देखा, ऋतुकाल को नहीं देखा, वक्त को नहीं देखा, मैं अपने बायोलॉजिकल नहीं समझा कि मेरा शरीर अभी मैं क्या खाऊं तो मेरे शरीर की गटमट होगा, पर मैंने खा लिया। ये बेहोशी का खाना। पर आप जान रहे हो ये खाना खाओगे तो आपको नुकसान करेगा, आप फिर भी खा रहे हो तो खा लो, लेकिन उस पीड़ा के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि आपने वो खाया है तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप पीड़ा उत्पन्न होगा। तो उस पीड़ा के समय हाय हाय मत करो, समझो उस बात को कि हाँ मैंने ही तो खाया था और मैं ही समझ रहा हूँ ये पीड़ा उत्पन्न होगा, तो मैं पीड़ा को वर्ण कर लूँ, धारण कर लूँ सहजता रूप से। दोनों में ये तो स्वीकार्य भाव है। मैंने कुछ गंदा चीज़ बोल दिया समाज में, अब वो लौट कर मेरे तरफ आएगा, मुझे मालूम हुआ, तो मैं जब मेरे तरफ आएगा तो उसको मैं स्वीकार कर लूँ। मित्र, जब सबसे पहले हम अपनी आदतों के बारे में विचार करें, सोते समय मेरी मानसिकता क्या रहती है, मेरी सोच कहाँ कहाँ जाती है, मेरे मन कहाँ कहाँ भागते हैं, पहले तो ये देखो। 24 घंटे अपने अंदर एक जासूस बैठा लो।
कि जब मैं किसी को कहाँ कब कब उंगली करता हूँ, मैं कितनी मात्रा में अंदर से जलता हूँ, बदले की भाव रखता हूँ, टेंशन रखता हूँ, सोच रखता हूँ, अहंकार रखता हूँ, उद्विग्न हो जाता हूँ, जीभ की लोभ में आ जाता हूँ, मन के लोभ में आता हूँ, स्पर्श सुख में आ जाता हूँ, कान जो सुन लेता है मैं उसी को सत्य मान लेता हूँ, ये मेरे जो चमड़े की आंखें देख लेता है उसी को सत्य मान लेता हूँ। तो देखने की नई कला विकसित कीजिए कि मान लीजिए मेरे सामने में एक व्यक्ति आया, एक दूसरे व्यक्ति को दो चापट लगाया और चलते बना। आपने क्या देखा कि वो व्यक्ति आया और इसको मारा और निकल गया, पर इसके पीछे जो साइकोलॉजी था, क्यों आया और इसको मार दिया, तो कुछ तो इसके चीज़ में होगा, कड़ी जुड़ता होगा कि वो पहले से प्लान करके आया, तो उस प्लान करने के पीछे क्या गणित था, उसके पीछे कौन सी घटनाएं थी, फिर ये इसको मार दिया गया, इसने प्रतिरोध किया क्या, या प्रतिरोध किया तो कैसे किया, विरोध ने तो क्यों नहीं किया। बहुत ढेर सारी सच्चाइयों के बाद हमको वो सत्य मालूम होता है। लेकिन आपने पहले नज़र में देख लिया कि वह व्यक्ति आया और मार के चला गया, आपने उसको आधे अधूरे सत्य को पूरा सत्य मानकर आपने समझ लिया और लोगों को बता दिया, हाँ भाई मैं देखा हूँ वो व्यक्ति आया और मार दिया। ऐसे ही जीवन में हम बहुत सी साधनाएं करते हैं। हाँ एक काम कीजिए, ऐसा कर लो, ऐसा कर लेते हैं हम, फिर चरम सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। उस सब कॉन्शियस माइंड और चेतन मन का घोषणा होगा, मैनिफेस्टो होगा और हमारे जीवन में उतर आएगा। बिल्कुल उतर आएगा, क्यों नहीं उतर आएगा, सत्य है। लेकिन आधे अधूरे सत्य से कैसे उस बनेगा मित्र। आप देखते हैं सूर्य को उदय होते हैं भी, आपको मालूम है विज्ञान के छात्र हैं तो सूर्य उदय कभी नहीं होता, लेकिन हम रोज देखते हैं सूर्य उदय होता है, रोज सूर्यास्त हो जाता है। और मेरा जीवन इसी सूर्योदय और सूर्यास्त को सत्य मान के चलने लगता है। पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यह जो सूर्य किससे प्रकाशित है, इसको कौन इतना अक्षय भंडार दे रहा है, कौन उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, तो उसके भी सूर्य है, उसका भी परिवार है, वो एक दूसरे सौर परिवार का एक मेंबर है जो उसको ड्यूटी मिला है, उसके अंतर्गत में ये नवग्रह और क्षुद्र ग्रह और ये सब चीज़ें हुई हैं, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है उसका। तो हम कितने बारे में जानते हैं इस ब्रह्मांड के बारे में, जानने की कोशिश करो ना। पौधे के बारे में देखो, ये एक एक पत्तियाँ, इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर में किस तरह से सेल्स बनते हैं, किस तरह से पानी आरोहण करता है, किस तरह से हमारी भावनाओं को सूंघता है, किस तरह से इस धरती को ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। अलग अलग पौधे के कैसे गुण हो जाता है, कौन औषधि गुण बन जाता है, कौन विषाक्त हो जाता है, कोई बदबू के मारे भर जाता है और कोई सुगंध से भर जाता है। तरह तरह के पौधे जानो ना, पौधे के बारे में, गंधों के बारे में जानो। जो मेरे लिए सुगंध है दूसरे पशु के लिए दुर्गंध है, जो मेरे लिए दुर्गंध है वो दूसरे पशु के लिए सुगंध है, जो मेरे लिए खाद्य है वो दूसरे के लिए अखाद्य है, जो मेरे लिए मल है वो दूसरे पशु के लिए खाद्य है। खाद्य श्रृंखला, तो आप इसको गंदा नहीं कह सकते ना। जैसे आपने मल त्याग दिया, पशु आता है उसको, उसके लिए खाद्य हो गया, आपने खाया पिया, पूरा क्यों नहीं पचा लिया। छोटे से प्रश्न है, आपका पेट है। खरगोश, मेरे घर में एक नन्ही से खरगोश था, हमने उसको प्रेम से कैंडी बोलते थे। मैं पहले खरगोश के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, बिल्कुल मेरा ज्ञान अल्प था ही नहीं। वो किसी ने दे दिया, छोड़ दिया घर में, कहा कि गुरुजी इसको आप अपने घर में रख लीजिए, मतलब आज रख लीजिए, क्या है घास खाएगी रहेगी। पर मैंने क्या देखा कि वो जिस घास को खाती है एक बार में नहीं पचा सकती, फिर उसी को वो मल के रूप में त्याग करती है, फिर उसको दोबारा खाती है, फिर उसमें से कुछ मल निकलता है, फिर उसको खा लेती है, फिर वो मल नहीं बनता है। तब मैंने उसके बारे में विज्ञान को पढ़ना शुरू किया कि इसके जो पेट की रचना है, आंत की जो रचना है, ये क्यों ऐसा करती है। तब प्रकृति का अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमारा खाना एक बारे में नहीं पचता, एक टाइम में नहीं, वन टाइम नहीं पचा सकता। तो जितना पचता है, हजम होता है, उसको पचा लेता है, जो नहीं पच सकता उसको बाहर निकाल देते हैं। और हमारे जो खाना है नहीं पचता, जो प्रोटीन है, जो वसा है, जो हमारे तमाम काम की चीज़ें हैं, हम नहीं पचा पाए, हम बाहर निकाल दिए। तो मनुष्यों का जो मल है वो दुर्गंध से भर जाता है। पर कैंडी जो खरगोश का मल था वो दुर्गंध से नहीं भरा हुआ था, क्योंकि उसमें पचाने की ज़्यादा क्षमता था। वो प्राकृतिक रूप से निकाल देते थे, और हम अप्राकृतिक रूप से निकाल देते हैं, अकृत्रिम रूप से।
तो वो मल में भी प्रोटीन है, वसा है, वो सारा काम की चीज़ें हैं। बल्कि हम तो केवल 10% पचाते हैं, 90% बाहर फेंक देते हैं। मित्रों, तो वैसे ही जीवन में हम जो पढ़ते हैं उसमें से 90% को भुला बैठते हैं। जो 10% आता है उसको भी जीवन में फॉलो नहीं करते हैं। उस 10% से भी 99% को हम जीवन में पालन नहीं करते हैं। हम दूसरे को ज्ञानी बन के बता देते हैं। अब उसमें से 10 माइक्रो% हमारे हिस्से में आया, अब हम सोचते हैं उससे हमारा कोई चमत्कार हो जाएगा। मेरे शरीर को चाहिए 1 मिलीग्राम आयरन, मैंने 1 किलो आयरन खाया, पर 1 मिलीग्राम को भी मैं पचा ना सका, सारा आयरन मेरा शरीर से बाहर हो गया। अब मेरा 1 मिलीग्राम का आयरन की पूर्ति नहीं हुआ। खाया तो मैंने 1 किलो, पर मेरा शरीर ने पचाया नहीं ना, अब पाचन ही नहीं हुआ तो कहाँ पूर्ति होगा। तो मित्रों, साधना को पचाने के लिए, साधना एनर्जी को पचाने के लिए पहले पाचक क्षमता बढ़ानी पड़ती है। उसी को गुरुदेव कहते हैं पात्रता विकसित करो, कर्म करो, पात्रता विकसित करो। तो जब हम साधना के पथ पर आते हैं, हम अपने को जब साधना के मार्ग पे ले जाते हैं, तो सबसे पहला आता है होश का मनोविज्ञान। हम अपने को होश से भरें, हम जाने तो सही कि वास्तव में मेरा ये जो भौतिक संसार है वो पहले क्या है। हम पहले बाह्य जगत से शुरू करते हैं, हम बाहर से अंदर की ओर आएंगे, और जब हम बाहर से अंदर की ओर आएंगे तब फिर हम अंदर को जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो इस रॉ मटेरियल को जान ले, पहले तो यह भौतिक संसार को जान ले, पहले तो अपने इस थोड़ी छोटी जो मोटी मोटी चमड़ी है इसको जान ले। मेरा भाव कैसे बनता है, मेरे अंदर में प्रेम कैसे आता है, मेरे अंदर में घृणा क्यों आ जाता है, मैं क्यों सोचने लगता हूँ, मैं क्यों हंसने लगता हूँ, मैं क्यों रोने लगता हूँ, मेरा हृदय फीलिंग क्यों करता है, मैं जिसको फीलिंग कहता हूँ वास्तविक है कि छद्म है, मैं जिसे दिन कहता हूँ वास्तव में दिन है कि क्या है, मैं जिसे रात मानता हूँ क्या रात है, क्या वो रात क्यों है, प्रकाश से भर जाता है, वो अंधेरे से भर जाता है, क्या अंधेरे में भी वो प्रकाश है, क्या प्रकाश में भी अंधेरे है। क्योंकि हर प्रकाश के भी जो है, मेरा हर क्वांटम का वैज्ञानिक जानता है कि जो प्रकाश के अंदर में जो क्वांटम होता है, क्वांटम मतलब क्या है, अंधेरा हो जाता है। एक ऐसा विवर होता है, एक ऐसा पक्ष होता है सूर्य की किरणों में कि हम एक किरण को 7 किरणों में बदल सकते हैं, सारे एक पट्टिकाओं में बदल देते हैं, और हर पट्टिका में एक ब्लैक हो जाता है, एक अंधेरा भाग हो जाता है। अब बताइए, प्रकाश में भी अंधेरा भरा पड़ा है। अब अंधेरे में भी आप चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहिए, फिर धीरे से आंख खोलिए और अंधेरे को आप त्राटक कीजिए, आप भर उठो, देखोगे चमत्कार हो जाएगा कि अंधेरे में भी प्रकाश है। माने हमको प्रकाश की अंधेरा को देखना है और अंधेरे की प्रकाश को देखना है। ऐसे ही जीवन की जब हम किसी में जब कोई चीज़ गुस्सा आता है, तो क्या उस गुस्से के अंदर प्रेम है क्या प्रेम के अंदर कोई गुस्सा है, या लोभ के अंदर कोई निर्लोभ है, या निर्लोभी भी कोई लोभ है। जो मैं अहंकार करता हूँ क्या उसके अंदर स्वाभिमान है, क्या निरहंकार है, या मेरा जो मैं कहता हूँ कि मैं साधु आदमी हूँ, हो सकता है कि मेरा वो साधु आदमी कहना ही असाधुपन होगा। मैं कुछ छिपा रहा हूँ, मैं कुछ मखमल में छिपा रहा हूँ, मैं कुछ टाट के पैबंद में लगा रहा हूँ, मैं अपना स्लेट साफ नहीं पोंछ पा रहा हूँ, मेरी जो डायरी है सफ़ा नहीं हो पा रहा है। मैं इस फलसफे पे नहीं आ रहा हूँ कि दर्शन का मनोविज्ञान, कि मैं अपने को होश से भरूँ, जानूँ तो सही कि मैं अभी एक रोटी खाया, इस रोटी की सारी प्रोटीन को मैं क्यों नहीं पचा सकता, क्यों मैं इसको गंदगी के रूप में मुझे बाहर निकालना पड़ता है। रात खाता हूँ, सुबह क्यों मुझको जाना पड़ता है शौचालय में, क्यों जाकर के मुझे शौचालय में बैठना पड़ता है। यदि मेरी पाचक क्षमता इतनी गजब हो जाए कि मैं थोड़ा ही खाऊं लेकिन मेरा पूरा शरीर एक्सेप्ट कर ले, तो फिर कमाल हो जाए। इसलिए जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर बंधु कहते हैं कि जूस पीना, रस पीना, फल खाना, ताकि जो हम पिए ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको पचा सकें। मित्रों, कम पियो, ज़्यादा पचाओ, कम साधना करो, ज़्यादा हजम करो। तो जितनी ज़्यादा आप हजम करने की शक्ति उत्पन्न करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके अंदर बलवती होगा शरीर। इसीलिए एक महान संत थे, वह दिन में एक आधा कप वो एक रस को पी लिया करते थे। और वो आधा कप ऐसा नहीं पीते थे एक बार में, जैसे हम लोग पीते हैं गटागट पी लेते हैं। वो क्या करते थे, एक चम्मच को मुंह में डाल लेते थे, और डालने के बाद उसको बहुत समय तक मुंह में ही रखते थे, और ध्यान में लगा हुआ है, मुंह में वो रस डला हुआ है। किसी एक ने पूछा, गुरुजी आप बड़े भूखड़ हैं, आप दिन भर कुछ न कुछ पीते रहते हैं। तो उसने कहा, हाँ बेटा क्या करूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं जो भी पीऊं बाहर ना जाए।
वो महीनों दिन उसको शौचालय जाने की जरूरत नहीं पड़ता था। वो कहते हैं मैं पेशाब कब का गया मुझे मालूम नहीं, मैंने दिशा मैदान कब के किए मुझे मालूम नहीं। इतने महान संत भारत में हुए, खोज करो, फिर मैं नाम बताऊंगा किसी दिन वीडियो में। मेरे देश के महान संत की गणना है, अब देखिए उठाइए कौन से वह संत थे। कितने ऐसे, एक संत नहीं थे, कई संत थे ऐसे जिसने जीवन में कभी बरसों पेशाब नहीं किया, शौचालय नहीं गए, जो खाया हजम कर गया। जब वो एक शब्द जब बोलते थे तो वो शब्द दिव्य बन करके उसके जीवन में प्रकट हो जाया करते थे। मित्रों, इसी तरह से मन को इतना समर्थशाली बनाइए कि वो पूरी तरह से हजम कर सके, मस्तिष्क को इतना समर्थशाली बनाइए कि वो पूरी तरह से आपके विचार को हजम कर सके, अपने भीतर के हृदय को इतना समर्थशाली बनाइए कि जो भाव आए उसे वो हजम कर सके। ऐसा ना हो कि 99% हम मल के रूप में त्याग कर दें और कहें कि गुरुजी मैंने साधना तो किया पर कोई फलित नहीं हो रहा है। कैसे फलित होगा मित्र? आपने 1 किलो साधना की और 99% आपने गंदगी फैला दी, 99% को गंदगी में बदल दिया। अब वो 1% आपने शानदारी में बदला और 99% को गंदगी में बदल दिया। अब आपका शौच का बदबू ज़्यादा फैल गया, आपकी अच्छाई कम पड़ गई और आपकी शौच की बदबू पूरी फैल गया। आप यदि संडास ना बनवाओ, एक शौचालय ना बनवाओ, एक टंकी ना बनवाओ, तो देखियो आदमी का शौच क्या हुआ, कितना गंदगी से भर जाता है। तो ये तो शरीर के बारे में हुआ। इसी तरह से मन की गंदगी फैल जाता है, क्योंकि मन उसको स्वीकार नहीं पाता ना, पचो नहीं सकता ना, पाचन क्रिया कमजोर है ना, तो उसमें भी गंदगी निकलता है मित्रों। तो गंदगी का निष्कासन पहले करना जरूरी है, लेकिन दोबारा गंदगी ना बने इसकी तैयारी भी करना है। हर बार ऐसा है कि मैं हर रोज गंदगी सफाई में लगे रहूं, तो फिर मैं तो जिंदगी भर गंदगी सफाई में लगा रह जाऊंगा, फिर मेरा गंदगी साफ ही नहीं होगा, फिर बनेगा, फिर साफ करना पड़ेगा, तो मेरा तो जीवन का अधिकांश हिस्सा गंदगी सफाई में लग गया, फिर मैं अच्छे काम कर पाऊंगा। मित्र, एक बार की बात बता रहा हूं मैं, मेरा शांति कुंज जाना हुआ और मैं जब भी शांति कुंज जाता हूं मैं हर बार पहले बार जाता हूं। मैं आज तक दोबारा शांति कुंज नहीं गया, मैं जब भी गया तो पहले बार ही गया। तो मैं परिचायक कक्ष में गया अब, और उसने पूछा भाई आप कभी शांति कुंज आए? तो मैंने कहा नहीं भैया, मैं पहले बार शांति कुंज आ रहा हूँ। अच्छा, तो आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तो मैं बोला कि दर्शन करने आया हूँ। अच्छा, तो कहाँ से आपने सुना शांति कुंज का दर्शन करना है? मैंने बोला कहीं से नहीं सुना भाई, इसलिए तो दर्शन करने आया हूँ कि जो सुना हूँ उसे मैं देख तो लूँ कि सच में जो सुना हूँ वो ठीक सुना हूँ या गलत सुना हूँ, या सुना हूँ तो मैंने क्या सुना हूँ मैं नहीं जानता ठीक से, इसलिए जानने आया हूँ। और कई बार तो वो लोग मुझसे आधा घंटा 1 घंटा तक यूँ ही कहते रहते, फिर बोलते हैं अपना नंबर दो, फिर मोबाइल नंबर देखते हैं। जैसे ही मोबाइल नंबर डालते हैं तो कहते हैं अरे भाई साहब आप तो मेरा आधा घंटा ख़राब कर दिए, आप तो पहले बार भी आ चुके हैं। मैं बोलता अच्छा, मैं पहले बार आया था तो मैं ठीक दर्शन नहीं कर पाया था, तो मैं फिर से एक बार आ रहा हूँ, नए बन के आ रहा हूँ, मैं फिर से देख सकूँ। उसको समझ नहीं आता और वो फिर मुझको एक पर्ची बना देते हैं, बोलते हैं कि आपको वो टीन वाले शेड में आप अब रह जाइए। मैं बोलता धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने कोई जगह तो दे दी रहने के लिए। और वो टीन वाले शेड में बैठ करके मैं दिन भर वहाँ जितने भी लोग आ रहते हैं साधक बंधु, मैं सबको देखते रहता हूँ, करता कुछ नहीं हूँ। और फिर दिन भर जो भी खाना है पीना है, कैंटीन में पीना है, मौज मस्ती करना है, किसी और बस रह जाता। और फिर दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में जा करके फिर माँ गंगा के गोद में न जाने कितने घंटा नहाते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, पीते रहता हूँ। मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, अति हो जाता है ना, पी रहा है गंगा जल, पी रहा है गंगा जल, नहा रहे गंगा जल में। अब ये शरीर जो है इतना तो सामर्थ्यशाली है नहीं कि अचानक कोई चीज़ अमृत मिल जाए तो उसको पाचन कर ले, हजम तो होगा नहीं, क्योंकि गंदगी खाने की आदत है, अशुद्ध भोजन करने की आदत है। तो शुद्ध भोजन ये शरीर स्वीकार नहीं कर पाता।
शुद्धता फिर स्वीकार नहीं कर पाता। तो मन भी वैसे ही हो जाता है। जब हम अशुद्ध आहार की आदत बन जाता है तो कोई शुद्ध चीज़ मिल जाए तो अपच हो जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाता है, स्वीकार करना नहीं सकता। तो कोशिश मैं करता हूँ 2-3 दिन तक कि कुछ ऐसी चलते रहता है प्रक्रिया। और फिर मैं गुरु जी के समाधि स्थल पर बैठ करके फिर कुछ बात करता हूँ गुरु जी से। मैं पूछता हूँ गुरु जी ये क्या, और बस ऐसी कुछ बात, ऐसी बस छोटी छोटी चीज़ें, लौटने का फिर आ जाता अपने संसार में। तो मैं अभी कुछ दिन पहले शांति कुंज गया था। तो रात के मैंने पहुंचा 2 बजे। तो गार्ड साहब ने कितने ढेर सारे क्वेश्चंस किए, अकेले आए हो, ऐसे हो, वैसे हो। और फिर मैं वो थोड़ा सा कमीज पैंट पहना हुआ था, मैं लग नहीं रहा था, क्योंकि गायत्री साधक होता तो पीला धोती वस्त्र पहनता, पीले में जाता और वो भूर्भुवः स्वः कहता और बताता कि मैं कितना बड़ा यज्ञ में काम किया, मैं कितना बड़ा काम किया, मैं कितना बड़ा कार्य करता हूँ। मैंने सारा नेम प्लेट एक पूरा का पूरा प्रशस्ति पत्र लेके जाता। तो मैं उनको दिखाता, ये देखो मेरे लाइफ भर का प्रशस्ति पत्र है। और देख करके कार्यकर्ता भाई कहते, ओ आप महान कार्यकर्ता हो, आइए आइए आइए। तो मित्रों, मैंने अपने गुरुजी से कहा कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसे कार्यकर्ता मत बनाना, मुझे कार्य भी मत बनाना और कर्ता भी मत बनाना, न कर्ता न धर्ता न प्रशस्ति पत्र, मुझे तो बस ऐसे बना के रखना। मुझे अपना नौकर बना के रखना और मैं सदा नौकर रहूं। मुझे इतना ही देना कि मैं अपने को होश से भरा रहूं, बेहोशी में मैं कोई काम ना करूं, बेहोशी में जीवन ना जीऊं, बेहोशी से मैं किसी चीज़ को वाच ना करूं। मेरी बाह्य चक्षु इतना कमज़ोर, मेरा बाह्य कर्ण इतना कमज़ोर, मेरी बाह्य मानसिकता इतनी कमज़ोर, मेरी बाह्य मस्तिष्क इतना कमज़ोर कि मैं अंदर की इस सारी चीज़ों को मैं संभाल ना सकूँगा। आप मुझे ज़्यादा सम्मान मत देना, नहीं तो मुझे बदहजमी हो जाएगा। मुझे ज़्यादा ज्ञान मत देना, नहीं तो अपच हो जाएगा। मुझे ज़्यादा सम्मान की प्रोटीन और ये तमाम चीज़ें मत देना, नहीं तो मेरी पेट फूल जाएगा और मैं अनपचन हो जाए और गैस से हो जाए और मालूम हो रहा है कि मेरा पेट फट गया, मेरा बीपी हाई हो गया, मैं पचा ना सकूँगा। इसलिए मुझे भूखे रखना, मुझे थोड़ी तकलीफ़ें देते रहना, मुझे थोड़ा पीड़ाएँ देते रहना, मुझे थोड़े दर्शन कराते रहना, बीच बीच में 2-4 चाबुक लगाते रहना, बीच बीच में मुझे मेरी औकात दिखाते रहना, मुझे बीच बीच में बताते रहना। तो गांव का छोटा सा एक नन्हा सा एक ढेबरी में रहने वाला आदमी, किसान के बेटा, तेरी ज़्यादा औकात नहीं है, तो तुच्छ प्राणी है तू, तेरी औकात क्या है? मेरी औकात मुझे दिखाते रहना गुरुदेव, मुझे बताते रहना। तेरी ये जो कपड़ा ढका हुआ जरा नंगे होके देख, ये जो तेरी मखमल के कपड़ा उतार के देख जरा नहाने खोले में जाता है तो नंगे हो जाता है ना, ऐसे जीवन को थोड़ा नंग धड़ंग होकर के देख तो सही तेरे अंदर में कितनी नग्नता भरा हुआ है। तो मित्रों, मैं जब गुरुजी से बैठता हूं तो मैं होश से भरने लग जाता हूं। अद्भुत है। तो गुरु और गुरुजी से आप संवाद करना सीखो। आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करो, आप चंद्र से यानी बायां नाक से सांसें खींचो और गुरुदेव को याद करो और फिर दाहिना नाक से सांसें बाहर छोड़ दो। इस तरह से प्राणायाम भी करते रहना, होश से भरना और ओम का नाद कहना और चित्त में अपने होश को लेकर के आना। मित्रों, जब ये होश का मनोविज्ञान सधेगा, जैसे जैसे जानने की मानसिकता बढ़ेगी, जैसे जैसे अपने को समझोगे, जैसे जैसे अपने कर्मों को समझोगे, जैसे जैसे अपने मानसिकता को समझोगे, जैसे जैसे आप अपने व्यवहार को समझोगे, अब जैसे जैसे अपने इन कर्तव्यों को समझोगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, पर मैं जो देखा और अपने को समझा, उनकी जगह पे मैं रखा कि मैं भी कुछ ऐसे ही कार्य करता हूं, मैं भी कुछ ऐसे ही अहंकार करता हूं, मैं भी कुछ ऐसे ही अपने और गैरों के बीच में मैं लकीर खींच देता हूं, मैं भी ये मेरा अपना नहीं है, ये वो है। पर गुरुदेव का जो मिशन था, गुरुदेव का जो विचार था, सबका साथ, सबको गले लगाओ, सब मेरा, कोई मेरा नहीं है, था नहीं, मेरे अपने हैं, आप में नहीं हूं, वगैरह वगैरह। तो मित्रों, गुरु जी को समझना है तो उनके विचार को फॉलो करिए, जीवन में उतारिए। जितना उतारोगे उतना होश से भरोगे,
जितना होश से भरोगे उतना ही जानने की माइंडसेट उत्पन्न होगा, और जितना ही माइंडसेट उत्पन्न होगा उतने धीरे धीरे फिर अपने पात्रता को समझोगे, अपने शक्ति को समझोगे। जब पात्रता निर्मल होगा, जब बदहजमी कम हो जाएगा, जब अपच कम हो जाएगा, जब मल त्यागना बंद हो जाएगा, जब आपका खाया हजम हो जाएगा, सुना हजम हो जाएगा, जो भी चीज़ें हजम हो जाएगा, तो हजम होने की पात्रता जब विकसित हो जाएगा मित्रों, उसी क्षण आपको होश से भर जाने की पात्रता विकसित होगा। और जैसे जैसे आप खुले हुए ध्यान से जीवन जियोगे वैसे वैसे साधना के लिए पात्र बनोगे मित्र। तो हम आगे चलें, आगे सफर में तय करें, हम अपनी इनर यात्रा में तय करें, अपनी ब्रह्म की यात्रा में तय करें। उससे पहले होश की मानसिकता को तय करें। इस होश के मनोविज्ञान को जब हम आगे बढ़ते हैं मित्र, तो हमारी जो अंदर में पात्रता विकसित होता है वो अंदर में हम नया हो जाते हैं, कायाकल्प हो जाता है, अंदर की सूक्ष्म जगत की कायाकल्प। बाह्य तो हम ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही रहेंगे, अंदर की कायाकल्प। तो जानने की माइंडसेट आपको इस बाहरी जगत को जानना भी है और इनर जगत को भी जानना है। पर यात्रा हम शुरू करें बाहर से भीतर की ओर, और फिर भीतर जब चीज़ों को जानने लगे, जब भीतर में होश से भर जाए, तब भीतर से हम फिर बाहर की ओर आए। और जब भीतर से बाहर की ओर आए, उसी समय जो देहरी है बस वही हम अपना तंबू गाड़ दें, वही हम अपना पड़ाव डालें, हम वही विश्राम करें, जहाँ से हम बाहर की दुनिया को भी होश से देखें और अंदर की दुनिया को भी होश से देखें। हमारा पड़ाव वही होगा, साधना का पड़ाव वही होगा, गायत्री महाविज्ञान का पड़ाव वही होगा पड़ाव, और वही बैठ करके फिर हम अपनी आगे की यात्रा करेंगे। विश्वास है कि आप होश के मनोविज्ञान को साधना पहले शुरू करेंगे, फिर आगे की यात्रा के लिए तैयारी करेंगे। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।